तुम्हारी कोई औकात नहीं है। कि आका की बातें समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू। रूह खुश हो जाती है। तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते, इतनी चमक है उनके चेहरे पर। नूर बरसते हैं, नूर। आंखें टिक नहीं सकती। दिल करता है कि बस देखते रहो, देखते रहो। तुमसे अगर कोई भी बात कर लेगा ना, तुम भी तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओगे, बिना किसी सवाल जवाब किए। किसी की कोई बिसाहत और औकात नहीं है उनके सामने। वो किताब की एक एक पन्ने समझाते हैं जो तुम लोग कभी समझ नहीं पाओगे। इसीलिए कि तुम काफिर हो, काफिर। मैं नहीं जानता कि मेरी गुनाहों की तौबा कबूल होगी या नहीं, पर आका कहते थे कि अगर अपने वतन के लिए जान कुर्बान करोगे तो तुम्हारा दर्जा बुलंद होगा। पत्थर। आका हमेशा कहते हैं कि अगर अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान करोगे तो अल्लाह तुम्हारी सारी गुनाह, चाहे कितने भी बड़े हो, माफ कर देता है। अरे तुम क्या समझोगे ये अल्लाह, रसूल, जिहाद? पता है जिहाद ये एक ऐसा तरीका है जिसमें तुम्हारी रूह की इरामत को बरकरार रखती है, तुम्हारी रूह को बरकरार रखती है। तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी रूह को खुद फरिश्ते लेने आएंगे जन्नत के लिए। वहां पे खूबसूरत हूरें होंगी। कयामत के दिन तुम्हें शान से उठाया जाएगा। दूध और शहद की नदियां होंगी जहां पे तुम्हें शान से नहलाया जाएगा। और ये सब बातें सिर्फ उन्हीं के लिए मरूम है जो 3 के लिए जान गंवाता है। 3 खतरे में है। जहन्नुम की आग से बचना है तो 3 की रक्षा करनी है, क्योंकि जहन्नुम की आग जब जलाती है तो बस जलाते ही रहती है। पर ये सब बातें तुम्हारी समझ में कहां? खुदा की कसम, जिस दिन आका ने मुझे इस काम के लिए चुना ना, तो ऐसे लगा जैसे मेरे जीने का मकसद पूरा हो गया हो। और फिर आका ने हमें बुला के कहा कि जाओ, तब तक मारो जब तक उन दिलों में जान है। तबाह कर दो सब कुछ, कोई भी बचने ना पाए। और शहादत के बाद तुम्हारे रूह से पाकिज़ की खुशबू आएगी। और फिर आका ने हमें पास बुलाकर गले लगाया और दुआएं दी
और कहा कि अल्लाह अब हमारी रक्षा करेगा। अगर जीत गए तो गाजी, और अगर कुर्बान हुए तो शहीद।